नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आज से ठीक 3 साल पहले रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बुलाकर उनकी खातिरदारी करी है, आओ भगत की है, उससे ये तो क्लियर हो गया है कि इस युद्ध का अंत या फिर इस युद्ध का रिजल्ट कुछ ना कुछ जल्दी ही निकलेगा। आप सभी जानते हैं जब 3 साल पहले इस युद्ध की शुरुआत होती है तो अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोप रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगा देते हैं, यानी उसका हुक्का पानी बंद कर देते हैं। अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए रूस ने भारत का दरवाजा खटखटाया और भारत से कहा कि आप हमसे सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीद सकते हैं। बस फिर क्या था, भारत का पीछे रहने वाला था। भारत ने इन सभी सैंक्शंस, इन सभी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से जाके हाथ मिलाया और रूस से कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। अरे भाई, अगर सस्ते दाम पर कोई कच्चा तेल दे रहा है तो भारत क्यों पीछे रहे। भारत भी हमेशा से कहता है कि इंडिया फर्स्ट, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आजकल कह रहे हैं ना यूएस फर्स्ट, तो इसी तरीके से इंडिया भी फर्स्ट है। आप सभी जानते हैं कि मई 2023 में हमने अपने टोटल रिक्वायरमेंट का लगभग 42% कच्चा तेल रूस से खरीदना शुरू कर दिया था। और मई 2023 में तो एक समय ऐसा आ गया था दोस्तों कि हम प्रतिदिन 1.96 मिलियन बैरल यानी लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल सस्ते दामों पर रूस से खरीद रहे थे। इस बात से काफी नाराज था अमेरिका। आपने कई बार देखा होगा जयशंकर साहब जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनसे जो पश्चिम की मीडिया है वो सवाल करती थी कि आपने जो हमने प्रतिबंध लगाए हैं उनको रिजेक्ट करते हुए आप रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहे हैं, ये सही नहीं है। ये हमने नंबर ऑफ टाइम सुना। लेकिन दोस्तों अब एक रिपोर्ट, एक न्यूज निकल के आई है जिसको जाने माने अखबार राइटर्स ने पब्लिश किया है। राइटर्स ने कहा है कि जो प्रतिबंध जिस पर अमेरिका शोर मचाता था, दुनिया के अलग अलग देशों को धमकाता था कि आप रूस से कोई भी सामान ना खरीदें, अब उन्हीं प्रतिबंधों को वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आप पढ़ सकते हैं, राइटर्स की न्यूज है, एक जाना माना प्रतिष्ठित अखबार है, इसमें कहा गया कि व्हाइट हाउस सीक्स प्लान्स फॉर पॉसिबल रशिया सैंक्शंस रिलीफ सोर्स से। ठीक है, अब ये जो अगर प्रतिबंध है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इन प्रतिबंधों का हटाने का मतलब है कि जो भारत अपनी बात कहा करता था कि रूस पर प्रतिबंध मत लगाइए, इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, उस पर मोहर लगा दिए। यानी कि जो भारत ने कच्चा तेल खरीदा था रूस से, उसको सही साबित कर रहा है अमेरिका। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझने की हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि माजरा है क्या, क्यों आखिरकार जैसे ये प्रतिबंध हटाने की सोच रहा अमेरिका, तो इस बात से इस पर तो मोहर लग जाती है कि भारत ने रूस से जो कच्चा तेल खरीदा था वो डिसीजन बिल्कुल सही था। अच्छा, भारत ने जो रूस से कच्चा तेल खरीदा उससे केवल भारत को नहीं पूरे विश्व को भी फायदा हुआ। अगर मैं इसको दो भाग में बांट दूं कि भारत को क्या क्या फायदा हुआ और विश्व को क्या फायदा हुआ, तो आइए इस पर थोड़ा सा निगाह डाल लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि पूरे विश्व को क्या क्या फायदा हुआ दोस्तों। देखिए, भारत के तेल खरीदने से पूरी दुनिया के अंदर जो तेल का संकट था वो खत्म हो गया। बेसिकली भारत कर क्या रहा था दोस्तों, भारत रशिया से सस्ते दाम पर कच्चे तेल को इंपोर्ट कर रहा था, फिर इसको रिफाइन कर रहा था और उस तेल को दुनिया के अलग अलग देशों में खासकर यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहा था। यानी इससे जो तेल का संकट है वो काफी हद तक स्थिर रहा दोस्तों। इसके अलावा रूस को भी काफी बड़ी राहत मिली और व्यापार के नए समीकरण पैदा हुए, यानी कि भारत और रूस के जो संबंध थे ट्रेड में वो और भी परवान चढ़े। इसके अलावा दोस्तों भारत को भी काफी हद तक फायदा हुआ, जैसे भारत को सस्ता कच्चा तेल खरीदा भारत ने, जिससे भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, काफी हद तक स्थिर रही। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई भारत ने सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल खरीदा, हमें तो पेट्रोल डीजल में कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर रूस से भारत सस्ता दाम पे तेल ना खरीदता तो जो आपको जो पेट्रोल और डीजल जिस भाव पर आज मिल रहा है, शायद उससे कहीं ज्यादा आपको तेल खरीदना पड़ता। इसके अलावा दोस्तों डॉलर पर भी कम निर्भरता हुई भारत की, क्योंकि जो व्यापार हुआ, जो ये क्रूड ऑयल का जो ट्रेड हुआ भारत और रूस के बीच में, वो रुपये और रूबल के थ्रू हुआ, जिससे जो हमारी डॉलर पर निर्भरता वो कम हो गई। वो बात अलग है दोस्तों कि डॉलर के मुकाबले आज रुपये की स्थिति डाबाडोल है दोस्तों। इसके अलावा भारत ने यह भी बता दिया कि हम एक सॉवरन कंट्री है, हम किसी के दबाव में नहीं आते, जो हमारा मन करेगा हम वो ही करेंगे। अब ये कितने हद तक सही है, इसका जवाब भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में
मुझे दे सकते हैं दोस्तों। अब सवाल उठता है कि एकाएक ऐसा क्या हो गया अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप साहब को कि उन्होंने ये ठान लिया कि जो सैंक्शंस प्रतिबंध हैं जो रूस पर लगाए गए हैं, जिसका भारत ने भी विरोध किया था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है, कि उन सैंक्शंस को वो खत्म करने की सोच रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों ईरान। एक्चुअली ईरान की अगर मैं बात करूं तो ईरान भी कच्चे तेल को प्रोड्यूस करता है। प्रतिदिन की अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन 4 से 5 मिलियन बैरल पर डे कच्चा तेल वो प्रोड्यूस करता है। ऐसे में दोस्तों आप सभी जानते हैं ईरान का भी हुक्का पानी बंद कर रखा है। ईरान पर भी लंबे समय से अलग अलग तरीके के प्रतिबंध लगा रखे हैं अमेरिका ने। उसके प्रतिबंध के कई सारे कारण हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम क्यों कर रहा है, आतंकी संगठनों का समर्थन करता है, यहां पर जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन होता है, ड्रोन और मिसाइल का प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा इजराइल हमास युद्ध जो 2023-24 में हुआ उसमें भी ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह को काफी फंडिंग की, हथियार किया है, जिसकी वजह से अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए इधर रूस पर प्रतिबंध, इधर ईरान पर प्रतिबंध, और दोनों देश क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों को। ऐसे में अगर दोनों देशों पर प्रतिबंध लग जाएगा तो जो इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है, वो दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि पूरी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की वो डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया को एक व्यापार, एक बाजार की निगाह से देखती है, अपने प्रोडक्ट को वहां पर सेल करने की कोशिश करता है अमेरिका। अगर ऐसे में दोस्तों दुनिया की अगर स्थिति यानी इकोनॉमी गड़बड़ाएगी तो फिर अमेरिका का बाजार भी गड़बड़ाएगा। तो अपनी स्थिति को स्टेबल करने के लिए अमेरिका ने सोचा कि भाई क्यों ना, अगर हमने ईरान पर सैंक्शंस लगा रखे हैं तो ये सैंक्शंस जो रशिया पर लगा रखे हैं उसको रिलीफ देने शुरू कर दी जाए। तो यानी कि अब उन सैंक्शंस में रिलीफ की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी कुछ दिन में, जैसा राइटर्स ने कहा है, और ईरान पर प्रतिबंध और थोड़े कड़क होने को हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। लेकिन दोस्तों आज के सवाल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। देखिए आज का सवाल जो है, जो यूपीएससी में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जाने से पहले आपको निर्णय आईएएस के ऑफिसर्स बैच 2026 के बारे में जानकारी देता हूं। अगर आप यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम है हिंदी, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं इस समय दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप निर्णय आईएएस के ऑफिसर्स बैच जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो वहां पर एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। उस कूपन कोड में अगर आप आर लाइव मेंशन करते हैं, आर लाइव फिल करते हैं, तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस क्यूआर कोड के थ्रू। वहां पर आप मेरे से डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वहां पर मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।